हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। पिछले वीडियो में हमने दूसरी नियम तक पढ़ाए हुए थे। आज तीसरी नियम के बारे में चर्चा करेंगे, अपादान का रखा। और देखिए सूत्र का नाम क्या है, बहिर योगे पंचमी। क्या नाम है, बहिर योगे पंचमी। बहिर के मतलब बाहर मत समझ लीजिएगा, है ना। सूत्र का नाम बहिर योगे पंचमी। उसी तरह से आपको हेडिंग है सजाए हुए, व्याख्या के लिए दिया गया सूत्र कारक प्रकरण से प्रदान कारक पंचमी व्यक्ति संबंधित सूत्र है। सूत्र के अनुसार ये सूत्र देखिए क्या कहता है। इतना तो सब में, लेकिन आपको एक ही लाइन में पढ़ता है, सब में ज़्यादा नहीं पढ़ता है। बाहर शब्दों के युग पंचमी व्यक्ति, बाहर शब्दों के युग में जहाँ भी बाहर शब्द होगा तो उसमें आपको पंचमी व्यक्ति। अब यहाँ पे देखिए गाँव के बाहर क्या है, वृक्ष है। कहाँ, किसके बाहर है, गाँव के बाहर। तो देखिए वृक्ष तो है, लेकिन किसके बाहर है, गाँव के। तो गाँव में आपको पंचमी व्यक्ति लगेगा, ना कि आपको बाहर में वृक्ष में लगेगा। गाँव में पंचमी विभक्ति लगेगा, है ना। तो यहाँ पर बालक के रूप चलेगा तो पंचमी व्यक्ति में जाएगा तो क्या होगा, एक वचन में बलकात होगा, क्योंकि गांव एक हो इसलिए एक वचन में जाना पड़ेगा। तो गांव से जाएगा, गांव का क्या होता है, शब्द रूप ग्राम होता है। ग्राम गांव, तो ग्राम से कहते हैं ग्रामात। और बाहर का होता है बही, क्या होता है बही। और वृक्ष का वृक्ष, वृक्ष क्या होता है वृक्ष। है का अस्थि। उसी तरह फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, राम के बाहर पुस्तक है तो क्या हो जाएगा, रामात बही पुस्तक अस्ति, है ना। उसी तरह रहीम के बाहर कलम है तो क्या हो जाएगा, रहीमा। क्या हो जाएगा, रहीमा, है ना सॉरी रहीमात ना होगा, क्यों रहीमात होगा। किसके बाहर कलम है, तो रहीम के बाहर। तो इसमें आपको पंचमी व्यक्ति ना, कि आपको इस दून में लगेगा, इसमें पंचमी व्यक्ति लगेगा, है ना। अब ये मत सोचिए काकी के है तो संबंध का, संबंध का तो लगभग नहीं करेगा, है ना। ये सब आपको ध्यान में रखना चाहिए। रहीमात बही, क्या हो जाएगा, रहीमात बही, है ना। कलम का क्या हो जाएगा, कलमा, कलमा अस्ति। ठीक है, इस तरह से आपका ये सूत्र है। फटाफट इसके स्क्रीनशॉट लीजिए। जो भी प्रॉब्लम हो कमेंट कर सकते हैं आप लोग। अब देखिए दोस्तों, अब जो है आपका चौथा नियम है जिसका नाम है अपछेड़ती पंचमी। क्या नाम है, अपछेड़ती पंचमी नाम है सूत्र का, ठीक है ना। और ये भी सूत्र काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आपको कई बार एग्जाम में इसका उदाहरण देता है ना आपको अनुवाद बनाने के लिए, उसमें यह आपको अनुवाद आपको मिलता है। तो सूत्र है, व्याख्या के लिए दिया गया सूत्र कारक प्रकरण से प्रदान कारक पंचमी व्यक्ति से संबंधित सूत्र है। सूत्र के अनुसार देखिए क्या कहता है। इतना तो आपको सब में है ना। दो की तुलना में किसी एक को श्रेष्ठ बताने के लिए, यानी कि दो व्यक्ति, जरूरी नहीं दो व्यक्ति ही होगा, दो वस्तु भी हो सकता है, दो किसी जगह का नाम भी हो सकता है, दो इंसान भी हो सकते हैं, दो पुस्तक भी हो सकते हैं, दो खाने वाला फल भी हो सकता है। कोई भी चीज़ में दो के बीच में तुलना किया जाएगा। एक को श्रेष्ठ बताने के लिए पंचमी व्यक्ति होती है, दो की तुलना में दो आदमी। अब देखिए गांव से नगर श्रेष्ठ है, जगह का नाम है। तो हमको मालूम है गांव में सभी सुविधाएं नहीं मिलती, लेकिन जबकि नगर में सभी सुविधाएं, तो बड़ा कौन हुआ, नगर हुआ। तो जिससे श्रेष्ठ होगा, तो श्रेष्ठ किससे है, गांव से श्रेष्ठ है। तो गांव में पंचमी व्यक्ति किससे है, गांव से बड़ा कौन है, नगर। तो इससे बड़ा है, इसमें पंचमी व्यक्ति, ना कि आपको नगर में पंचमी व्यक्ति, है ना। तो गांव में आपको पंचमी व्यक्ति लगेगा, है ना। तो गांव में लगा तो बालक से क्या होता है, बलकात। तक गांव का क्या चलता है, ग्राम तक, ग्राम से क्या हो जाएगा, ग्रामात हो जाएगा। यहाँ पर लिखेगा ग्रामात, क्या और लिखेगा, ग्रामात। ठीक, अब ये मत समझिएगा से तो ग्रामात हो गया, है ना। अब से लगा हुआ है तो जरूरी नहीं पंचमी व्यक्ति, यहाँ पर अलगाव नहीं हो रहा है, फिर भी पंचमी व्यक्ति लग रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जब श्रेष्ठ के बात तुलना हो रहा है तब जाके पंचमी व्यक्ति लगती है ना। और नगर है तो शहर के नाम है, तो प्रथम व्यक्ति नाम है तो प्रथम व्यक्ति का प्रयोग है, तो क्या हो जाएगा, नगरा। क्या हो जाएगा, नगरा। और श्रेष्ठ है तो श्रेष्ठ, श्रेष्ठ का श्रेष्ठ, है का अस्ति। क्या होगा, अस्ति, अस्ति, है ना। नहीं आता है स्पेस तो आपको यहाँ पर दिए है ना, अस्ति। उसके बाद लक्ष्मण से राम श्रेष्ठ है, सब जानते हैं। राम बड़े थे, लक्ष्मण छोटे थे, तो लक्ष्मण से बड़ा कौन हुआ, राम श्रेष्ठ हुए। तो इसमें आपको पंचमी व्यक्ति, ना कि राम में पंचमी व्यक्ति। जो जिससे बड़ा होता है, तो लक्ष्मण से बड़ा होता है राम, तो लक्ष्मण में पंचमी व्यक्ति क्या हो जाएगा, लक्ष्मणार्थ, लक्ष्मणार्थ हो गया। राम
क्या हो जाएगा, श्रेष्ठ श्रेष्ठ अस्ति। समझ में आया? तो क्या होगा, लक्ष्मणात् राम श्रेष्ठ अस्ति। इसी तरह से बहुत सारे आप चीज़ों में आप कंपेयर करके बन, लेकिन बनेगा उसी तरीके से, प्रैक्टिस की वजह से। लेकिन एग्जाम में आपको अगर एग्जाम टेस्ट जो भी एग्जाम होगा तो उसमें आप एक उदाहरण लिखेगा, जरूरी नहीं हिंदी लिखेगा, आप संस्कृत लिखेगा। हम तो आपको समझाने के लिए हिंदी लिखते रहे, आप एग्जाम पर उदाहरण में सिर्फ संस्कृत भी लिख के आ सकते हैं, ठीक है। और प्रैक्टिस के लिए ऐसे बना सकते हैं। फटाफट आप स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, फिर अगला सूत्र के बारे में चर्चा करेंगे। अब देखिए दोस्तों, सूत्र का नाम है अख्याति। क्या नाम है, अ आधा ख या में कार्याति, अख्याति पयोगे, पयोगे पंचमी। क्या नाम है, अख्याति पयोगे पंचमी, है ना। कारक व्याख्या के लिए दिया गया सूत्र, कारक प्रकरण से अपादान कारक पंचमी विभक्ति से संबंधित सूत्र। सूत्र के अनुसार आपको तो उतना समय है जिससे नियम पूर्वक विद्या सीखी जाती। कहने का मतलब है पढ़ाई करते हैं तो ऐसा थोड़ी सा आप एक के दिन में अगर टीचर चाहेगा तो 2 चैप्टर खत्म कर दे, नहीं, उसका लिमिटेशन होता है। 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन, और नियम पूर्वक जाना। जैसे क्लास आप करते हैं 100% 6 बजे रोज क्लास, ऐसा बात है 6 बजे सर नहीं तो हम 8 बजे जाकर पढ़ लें, नहीं। कोई काम होता है जो नियम पूर्वक किया जाता है, तो जो नियम पूर्वक कोई काम होता है तो उसमें हम पंचमी विभक्ति का उपयोग करते हैं। कौन सा विभक्ति का उपयोग करते हैं, पंचमी विभक्ति। जैसे वह शिक्षक से गणित करता है तो गणित पढ़ने जाएगा तो कोई ऐसे थोड़ी सा जब जब किया तो उतना बजे चल जाए। जो नियम है, टाइम है, उस टाइम पर आप जाइएगा तो पढ़ पाइएगा, नहीं तो नहीं पढ़ पाइएगा, है ना। तो वही आपको कोई नियम पूर्वक नियम पूर्वक विद्या सीखी जाती है, यानी कि नियम पूर्वक कोई काम करते हैं तो उसमें क्या होता है, पंचमी विभक्ति होती है ना। जैसे वह शिक्षक से गणित पढ़ता है तो यहाँ पर क्या हुआ, तो क्या हो जाएगा, स, क्या हो जाएगा, स, है ना, स। और पढ़ता तो है लेकिन किससे, शिक्षक से। तो शिक्षक में आपका होगा पंचमी विभक्ति, किस में होगा, शिक्षक में। तो क्या हो जाएगा, शिक्षाते, क्या हो जाएगा, शिक्षकात, शिक्षकात होगा, शिक्षकात, है ना, शिक्षकात। और पढ़ता है तो क्या पढ़ता है, गणित, तो गणितम। क्या लाए प्रश्न किए हैं, तो कर्म का कौन सा भी, द्वितीय। और द्वितीय व्यक्ति क्या वचन में जाना है, एक वचन। क्यों, क्योंकि गणित का एक हुआ तो इसलिए एक वचन। तो क्या हो जाएगा, गणितम, ठीक है। और पढ़ता है तो क्या हो जाएगा, पढ़ती। समझ में आया दोस्तों, है ना। तो ये सारी चीज। अब यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, शिक्षकात गणितम पढ़ती। अब यहाँ पर भी है, राम शिक्षक से क्या संस्कृत पढ़ता है, तो यहाँ पर भी राम है तो क्या हो जाएगा, राम, क्योंकि नाम है तो प्रथम व्यक्ति का एक वचन राम। और शिक्षक से अब जिससे पढ़ेगा ना उसमें पंचमी व्यक्ति। तो जिससे पढ़ रहा है, जिसके नियम पूर्वक काम, संस्कृत पढ़ने का काम किससे करे, नियम पूर्वक, तो शिक्षक। तो शिक्षक में आपको पंचमी व्यक्ति क्या हो जाएगा, शिक्षकात हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शिक्षकात, शिक्षकात, ठीक है। और संस्कृत का क्या हो जाएगा, संस्कृत हम पढ़ता है, क्या पढ़ता है, संस्कृत। संस्कृत क्या लगा प्रश्न किया, तो कर्म होगा। और कर्म के जान में करते हैं तो कौन सा व्यक्ति होता है, पंचमी, है ना, सॉरी द्वितीय। और पढ़ती है तो पढ़ती हो जाएगा, ठीक है। तो प्रैक्टिस के लिए बहुत सारा कर सकते हैं। वह शिक्षक से संस्कृत पढ़ता है, वह शिक्षक से विज्ञान पढ़ता है, वह राम से संस्कृत पढ़ता है, वह श्याम से संस्कृत पढ़ता है। तो कोई भी सब्जेक्ट आपको प्रैक्टिस के लिए कर सकते हैं, लेकिन आपको एग्जाम में कोई एक उदाहरण दीजिए, यथा यानी कि जैसे है, ठीक है। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, है ना, जल्दी। अब देखिए दोस्तों, छठा नियम है जिसका नाम है हेतु। क्या नाम है, हेतु तृतीया पंचमी च माने और, यानी कि हेतु माने यानी कि कारण, तृतीया माने तृतीया, पंचमी माने पंचमी, च माने और। कहने का होता है सूत्र का नाम है हेतु तृतीया पंचमी च। व्याख्या के लिए दिया गया सूत्र कारक प्रकरण से अपादान कारक पंचमी विभक्ति से संबंधित सूत्र है। सूत्र के अनुसार देखिए क्या कहते हैं, कारण बताने के लिए, कुछ बताने के लिए, कारण बताने के लिए तृतीया और पंचमी विभक्ति होती है। कारण बताने के लिए तृतीया और पंचमी विभक्ति छूट गया दोस्तों। क्या होगा यहाँ पर, विभक्ति हम आपको लिखे देते हैं, पंचमी, है ना, विभक्ति।
देखिए आप लोग जो है ना घबराए मत। देखिए हम आपको इसीलिए लिखते थे ताकि आपका भी टाइम का बचत हो जाए और मेरा भी। आपको समझने से मतलब है, ठीक। जरूरी नहीं हम यहाँ पर लिखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, है ना। समझने से मतलब है आपका भी टाइम का बचत हो जाए। अगर लिख के आपको यहाँ पर लिखेंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा, है ना। तो यहाँ पर कारण बताने के लिए क्या होता है, तृतीया और पंचमी विभक्ति लगती है। अब कोई आदमी हंसता है तो बिना कारण के तो हंसता नहीं है। चाहे रोता है तो मान के चलिए हंस देता है, कभी बिना काम में का आदमी हंस देता है ना, कहते। लेकिन रोता है तो जरूर कारण जरूर होता है। तो बिना कारण के नहीं, तो वही कारण बता। जैसे आपको यार हंस रहा है तो पूछते क्यों हंस रहे थे, कारण पूछिए। कोई रोता है तो पूछते क्यों रो रहे हैं, कारण बताइए, तो बता। तो वही कारण बताने के लिए तृतीय और पंचमी विभक्ति दोनों विभक्ति लगता है। दोनों में से आपको जो यूज करने का मानो उसको यूज करके आप बना सकते हैं। जैसे राम खुशी से हंसता रहता है, राम राम है, नाम है, तो क्या हो जाएगा, राम। बालक से बाल का अकारांत है ना। राम यथा यानी कि जैसे, यथा माने जैसे होता है, शब्द रूप पड़ेगा उसको मालूम होगा, यथा माने जैसे होता है। खुशी से हंसता है तो खुशी का कहते हैं जो खुशी है, तृतीया भी लगा सकते हैं, पंचमी भी लगा सकते हैं। दोनों में से आप जो मन करते हैं तृतीया से बनाते हैं। राम से क्या रामीन, तो खुशी से कभी जो खुर्सेन, क्या हो जाएगा, खुर्सेन। खुर्सेन। हंसना का हस्ती, क्या हो जाएगा, हस्ती। हो गया। एक और तरीका बना लीजिए, राम खुरसात, क्या हो जाएगा, राम खुरसात, खुरसात हस्ती, राम खुरसात हस्ती, है ना। राम खुरसात हंसते हैं। अब मोहन दुख से रोता है, मोहन दुख से रोता है। तो मोहन दुख से रोता है तो कहने का मतलब है यहाँ पर भी आपको कारण बता रहा है। कौन आदमी रोता है तो पूछते क्यों रो रहे थे। तो इसमें भी आपको दुख में आपको तृतीय पंचमी व्यक्ति दोनों तरीके। अब एग्जाम में जरूरी नहीं दोनों, आप एक के तरीके बना सकते हैं। ये भी ये बनाई चाहिए बनाए, कोई योग बनाइए, इन्हें किसी दोनों बना ले। नियम है, नियम के अनुसार बनता है, इसको भी बना देते हैं। आपको क्या हो जाएगा, मोहना, क्या हो जाएगा, मोहना, क्या हो जाएगा, दुखेन, दुखेन, है ना। रुदती हो जाएगा, रोना क्या होता है, रुदती, है ना। पंचमी लगाई तो क्या हो जाएगा, मोहना दुखे, दुखेत, दुखात होगा, क्या होगा, दुखात, दुखात रुदती, है ना। इस तरह से अब एग्जाम में कोई आप तृतीया से बनाइए, आप पंचमी से, तो कोई ये को बनाइए, ये बनाइए ना तो ये बनाइए, ठीक। तो कारण बताने के लिए में कुछ नहीं, सिर्फ कारण। जैसे कोई आदमी हंसता है तो कारण तो जरूर, चाहे रोता है तो कारण जरूर। तो कारण बताने के लिए हम तृतीय और पंचमी व्यक्ति का प्रयोग करके बना सकते हैं। आप एग्जाम में कोई भी एगो एग्जाम्पल लिखे, दोनों नहीं बनाएंगे, एगो बनाएंगे, ठीक है। तो अब दोनों बनाएंगे तो कोई गलती नहीं है, ऐसा बात नहीं, से कोई गलती नहीं, ठीक है। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए दोस्तों, आराम से माफ़ कीजिएगा, पिछले बार मिस्टेक हो गया था। पाँचवीं के बाद छठा होता था, आपको सातवीं लिख दिए थे। इससे पहले वाला जो रूल था वो छठा नियम था और ये सातवां नियम है ना। अब नियम आगे पीछे हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, बस नियम में गलत नहीं होना चाहिए, है ना। तो ये नाम सूत्र ना है वर्णार्थम, क्या नाम है, वर्णार्थम इप्सित, ई आधा प है, इसमें हस्तिकार स अत है, क्या है, वर्णार्थम इप्सित पंचमी, वर्णार्थम इप्सित पंचमी, क्या नाम है, वर्णार्थम इप्सित पंचमी, इप्सित पंचमी। तो बोलिएगा, नहीं तो बोलिएगा तब ना आपको शुद्ध बनेगा। व्याख्या के लिए दिया गया सूत्र, कारक प्रकरण से अपदान कारक पंचमी विभक्ति संबंधित सूत्र है। सूत्र के अनुसार देखिए क्या कहते हैं, जिससे किसी को दूर किया जाता है, जिस चीज़ से किसी को आप दूर करते हैं, जैसे एक छोटा बच्चा को माँ से उसके दूर करते हैं, है ना, दूर किया जाता है, उसमें पंचमी विभक्ति होती है। जैसे देखिए दूध से बिल्लियों को दूर किया जाता है। सब जानता है बिल्ली ज़्यादातर दूध ही पीता है ना। तो दूध छुपा के आदमी रखता है, दूर करके रखता है ताकि बिल्ली उसको पिए नहीं, है ना। हरियाली से बैल को दूर किया जाता है। घास, है ना, घास देखेगा तो 100% वहाँ पर बैल तो जाना ही है, खाएगा ही कितना, अगर वो देख लेगा अगर खुला हुआ तो आपको खाना है 100%, तो वो खा जाएगा आपको। इसलिए हरियाली को छुपा के रखा जाता है। तो हरियाली यानी कि घास, ठीक है।
दूध से बिल्ली को दूर किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए, तो जिससे दूर किया जाता है दूध से, तो दूध में आपको पंचमी व्यक्ति लग जाता है। दूध से क्या होता है, दुग्ध माने दूध होता है, तो क्या हो जाएगा दुग्धात। क्या होता है दुग्धात, दुग्धात। ठीक है। बिल्ली का होता है मारजारी। क्या होता है मारजारी होता है। मारजारी माने बिल्ली होता है, मारजारी। क्या होता है मारजारी। ठीक है, मारजारी। और वारयति, वारयति माने होता है दूर किया जाता है। वारयति, वारयति माने दूर किया जाता है। ठीक है। फिर उसी तरह से हरियाली से बैल को दूर किया जाता है। तो हरियाली का होता है सस्यात माने, अब हरियाली से, तो इसमें आपको पंचमी व्यक्ति लगेगा। जिस चीज से दूर किया जाता है, तो हरियाली से दूर किया जाता है, इसमें पंचमी व्यक्ति लगेगा, है ना। क्या हो जाएगा, तो सस्यात, सस्यात। क्या हो जाएगा सस्यात, है ना। बैल का होता है वृषभ होता है, वृषभ। तो किसको दूर किया जाता है, क्या दूर किया जाता है बैल, तो क्या लगता है कर्म, कर्म में द्वितीय व्यक्ति, द्वितीय व्यक्ति लगता है। तो इसमें द्वितीय व्यक्ति बालक से बाल का मतलब, तो वृषभ से क्या हो जाएगा वृषभ, वृषभ माने बैल होता है। इसमें द्वितीय व्यक्ति क्या हो जाएगा बालकम, तो वृषभम हो जाएगा, है ना। अवार्य अति मैंने दूर किया जाता है। अब देखिए, अब इसको कहिएगा इसमें नहीं लगाया सर, इसमें इसलिए नहीं क्योंकि अभी इसका करांत तो दूसरा है और इसका करांत या करांत है, इसलिए उसके अनुसार उसका करांत मार्जारी है, करांत है दीर्घी करांत, तो उसके अनुसार होता है ना। अब इस तरह प्रैक्टिस के लिए आप दूध से बिल्ली को दूर किया जाता है, दूध से मोहन को दूर किया जाता है। छोटा बच्चा मोहन है, तो वो अगर ज़्यादातर दूध रहता, छोटा बच्चा ज़्यादातर दूध पीता है, तो इसलिए दूर किया जाता है ना। छोटा बच्चा खाने के लिए, तो वैसे बना सकते दुग्धात रमेश है, तो रमेश वार्यति, दुग्धात महेशा वार्यति, दुग्धात नरेशा वार्यति, है ना। हरियाली से बैल को दूर किया जाता है, तब हरियाली से गाय को दूर किया जाता है, हरियाली से भैंस को दूर किया जाता है, हरियाली से बाघ को दूर किया जाता है, हरियाली से शेर को। इस तरह से आप प्रैक्टिस के लिए बना सकते हैं ना। लेकिन एग्जाम में ये वाला लिखिएगा ताकि से फेमस, तो उसको नज़रअंदाज ज़्यादा रहता है। प्रैक्टिस करते करते आपको, अगर प्रैक्टिस कीजिए तो आपको 100% याद है। आप ज़्यादा देखिए डिफिनेशन इसका कितना बार है, सब में तो उतना था आपको, सब में डिफिनेशन नहीं है ना, एक को लाइन ना होगा पूरा सही से। तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, है ना, ले लिए। चलिए, तो ये जो है आपका सूत्र था, अब बहुत ही इम्पोर्टेंट है। फटाफट इसका पहले स्क्रीनशॉट लीजिए आप। तो देखिए दोस्तों, ये जो था आपका सूत्र बहुत ही इम्पोर्टेंट था। हमको पूरा उम्मीद है जितना भी आज सूत्र पढ़े हैं और ये आपको पूरा अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट आप लोग ले लिए। चलिए, तो आपको हम उम्मीद करते हैं बहुत अच्छा समझ में आया होगा। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है इसे लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।